गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं आप सभी का एजुकेशनल हब चैनल में स्वागत करता हूं। आज 29 अक्टूबर है और आज न्यूज़पेपर या हेडलाइंस के हिसाब से जो भी एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से इम्पोर्टेंट है वो सारे क्वेश्चन मैं यहां पे अपलोड कर रहा हूं। आपसे रिक्वेस्ट है आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो चलते हैं हमारे सवाल की तरफ। आज का हमारा सवाल है, भारत ने 2 अक्टूबर 2021 में निम्नलिखित में से किस सतह से सतह पर मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? ऑप्शन है फर्स्ट अग्नि 5, सेकेंड निर्भय, थर्ड पृथ्वी 3, फोर्थ सौर्य। और इसका सही आंसर है फर्स्ट अग्नि 5। भारत ने 27 अक्टूबर 2021 को सतह से सतह पर मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 5 का सफल निरीक्षण किया। 3 स्टेज सॉलिड फ्यूल इंजन का उपयोग करने वाली यह मिसाइल बहुत उच्च सटीकता के साथ 5000 किलोमीटर तक दूरी पर लक्ष्य को भेजने में सक्षम है। इसे उड़ीसा तट से एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप से लॉन्च किया गया। डीआरडीओ द्वारा विकसित अग्नि 5 एक परमाणु सक्षम अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल है। यह लगभग 17 मीटर लंबी, 2 मीटर चौड़ी और इसका वजन 50 टन है। यह मिसाइल 1 टन से अधिक का परमाणु हथियार ले जा सकती है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अक्टूबर 2021 में भारत सरकार ने कृषि आय को बढ़ावा देने और महाराष्ट्र में खाद्य हानि को कम करने के लिए कृषि व्यवसाय नेटवर्क को बढ़ावा देने के उद्देश्य निम्नलिखित में से किसके साथ $100 मिलियन का ऋण पर हस्ताक्षर किए? फर्स्ट एडीबी, सेकेंड एनडीबी, थर्ड आईएमएफ और फोर्थ नाबार्ड। आंसर है फर्स्ट एडीबी। एडीबी और भारत सरकार ने $100 मिलियन के ऋण पर हस्ताक्षर किए हैं। महाराष्ट्र में कृषि आय को बढ़ावा देने और खाद्य नुकसान को कम करने के लिए एक कृषि व्यवसाय नेटवर्क को बढ़ावा देने के लिए इस पर हस्ताक्षर किए गए हैं। एडीबी अपनी तकनीकी सहायता विशेष कोष से $500,000 की तकनीकी सहायता अनुदान और गरीबी उन्मूलन के लिए जापान फंड से $2 मिलियन प्रदान करेगा। यह परियोजना महाराष्ट्र में छोटे और सीमांत किसानों को उनकी पोस्ट हार्वेस्ट और विपणन क्षमता में सुधार करने, खाद्य नुकसान को कम करने और वित्त क्षमता निर्माण और बागवानी मूल्य श्रृंखला आधारभूत संरचना के विकास के माध्यम से आय में वृद्धि करने में मदद करेगी। यह परियोजना व्यक्तिगत किसानों और एफपीओ को स्वच्छ, सुलभ और टिकाऊ फसल भंडारण और प्रसंस्करण सुविधाएं प्राप्त करने के लिए 16 मौजूदा पोस्ट हार्वेस्ट सुविधाओं को अपग्रेड करेगी और 3 नई सुविधाओं का निर्माण भी करेगी। तो चलते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अक्टूबर 2021 में इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय यानी मीतवाई की एक पहल मीतवाई स्टार्टअप हब ने निम्नलिखित में से किसके साथ एप स्केल एकेडमी लॉन्च करने के लिए भागीदारी की है? ऑप्शन है फर्स्ट माइक्रोसॉफ्ट, सेकेंड एप्पल, थर्ड गूगल और फोर्थ नंबर है सिस्को। इसका सही आंसर है थर्ड नंबर गूगल। गूगल और इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना टेक्नोलॉजी मंत्रालय मीत वाई की एक पहल मीत वाई स्टार्टअप हब ने एप स्केल एकेडमी लॉन्च करने के लिए साझेदारी की है। यह भारतीय स्टार्टअप को उच्च गुणवत्ता वाले ऐप बनाने में मदद करेगा। एप स्केल एकेडमी कार्यक्रम के तहत 100 स्टार्टअप को एक अनुकूलित पाठ्यक्रम के माध्यम से प्रशिक्षित किया जाएगा, जिसमें आभासी प्रशिक्षक के नेतृत्व वाले वेबिनार स्वशिक्षण सामग्री शामिल होंगे। यह गेमिंग, हेल्थ केयर, फिनटेक, एडटेक, सोशल इम्पैक्ट और अन्य सहित डोमेन में कई विश्व स्तरीय ऐप बनाने और स्केल करने में मदद करने पर ध्यान केंद्रित करेगा। ऐप स्केल एकेडमी के लिए आवेदन 15 दिसंबर 2021 तक खुले रहेंगे। आवेदकों में से उद्योग विशेषज्ञों के एक पैनल मीतवाई स्टार्टअप हब और गूगल प्ले के सदस्यों द्वारा परिभाषित गुणात्मक और मात्रात्मक मापदंडों के आधार पर 100 स्टार्टअप का चयन किया जाएगा। हमारा सवाल है, आइशर मोटर्स ने 1 मई 2021 से 5 साल के लिए कंपनी के प्रबंध निर्देशक के रूप में किसे पुनः नियुक्त किया है? फर्स्ट है शिव नादर, सेकंड सिद्धार्थ लाल, थर्ड है समीर जोशी, फोर्थ है रामचंद्र गुहा। और इसका सही आंसर है सेकंड नंबर सिद्धार्थ लाल। आइशर मोटर्स लिमिटेड ने 1 मई 2021 से शुरू होने वाले 5 वर्षों के लिए सिद्धार्थ लाल को कंपनी के प्रबंध निर्देशक के रूप में फिर से नियुक्त किया है। लाल को एमडी के रूप में पारिश्रमिक के भुगतान को मंजूरी देने के सामान्य प्रस्ताव को पोस्टल बैलेट के माध्यम से भी मंजूरी दी गई थी। आइशर मोटर्स लिमिटेड एक भारतीय बहुराष्ट्रीय ऑटोमोटिव कंपनी है जो मोटरसाइकिल और कमर्शियल वाहन का निर्माण करती है। आइशर रॉयल एनफील्ड की मूल कंपनी है। इसकी स्थापना विक्रम लाल ने की थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है और इसकी स्थापना 1948 में हुई थी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अक्टूबर 2021 में प्रतिष्ठित जर्मन शांति पुरस्कार किसने जीता?
ऑप्शन है पहला पेटीना गप्पा, सेकेंड तिसित्सी डांग रेम्बगा, थर्ड चीमामांडा नंगोजी अदीची और फोर्थ नंबर है सेफी आटा। और इसका सही आंसर है सेकेंड नंबर। जिम्बाब्वे की लेखिका और फिल्म निर्माती तिसित्सी डांगा रेम्बगा ने प्रतिष्ठित जर्मनी शांति पुरस्कार जीता। वे $29,100 सहित जर्मन बुक ट्रेड का शांति पुरस्कार जीतने वाली पहली अश्वेत महिला हैं। यह सम्मान 1950 से दिया जा रहा है। डांग रेम्बगा को उनके कार्यों के लिए जाना जाता है, जिसमें बेस्ट सेलिंग उपन्यास नर्वस कंडीशन और इसका सीक्वल दिस मोरेनेबल बॉडी है। जर्मन बुक ट्रेड का शांति पुरस्कार एक अंतर्राष्ट्रीय शांति पुरस्कार है, जिसे जर्मन पब्लिशर्स एंड बुक सेलर्स एसोसिएशन द्वारा प्रतिवर्ष प्रदान किया जाता है। यह पुरस्कार 1950 से परंपरागत रूप से फ्रैंकफर्ट पुस्तक मेले के रविवार को दिया जाता है, जो आमतौर पर अक्टूबर में होता है। पुरस्कार में 25,000 यूरो शामिल है। शांति पुरस्कार उन व्यक्तियों को सम्मानित करता है जिन्होंने विशेष रूप से साहित्य, कला और विज्ञान के क्षेत्र में अपने काम के माध्यम से शांति और मानवता की प्राप्ति के लिए प्रतिबद्ध और योगदान दिया है। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस भारतीय तट रक्षक जहाज को अक्टूबर 2021 में गोवा में कमीशन करके राष्ट्र को समर्पित किया गया? फर्स्ट है ICGS सार्थक, सेकेंड है ICGS विराट, थर्ड है ICGS कावेरी और फोर्थ नंबर है ICGS चेन्नई। फ्रेंड्स, इसका आंसर है फर्स्ट ICGS सार्थक। तो स्वदेशी रूप से निर्मित भारतीय तट रक्षक जहाज सार्थक को 28 अक्टूबर 2021 को गोवा में कमीशन और राष्ट्र को समर्पित किया गया। 105 मीटर लंबे जहाज को 9100 किलोवाट डीजल इंजन द्वारा चालू किया जाता है और इसे 26 समुद्री मील की अधिकतम गति प्रदान करने के लिए डिजाइन किया गया है। गोवा शिपयार्ड द्वारा भारतीय तटरक्षक बल के लिए बनाए जा रहे 5 अपतटीय गश्ती जहाजों की श्रृंखला में सार्थक चौथा है। 19 अगस्त 1978 को औपचारिक रूप से भारतीय तटरक्षक बल का उद्घाटन किया गया और यह भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय के तहत काम करता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अक्टूबर 2021 में किस देश ने कुआईझोउ 1A KZ-1A नामक कम लागत वाले छोटे सॉलिड फ्यूल कैरियर रॉकेट में से एक ऑप्टिकल रिमोट सेंसिंग उपग्रह को सफलतापूर्वक लॉन्च किया? ऑप्शन है फर्स्ट दक्षिण कोरिया, सेकेंड जापान, थर्ड चाइना और फोर्थ रशिया। और फ्रेंड्स, इसका सही आंसर है चाइना, थर्ड नंबर। चीन ने 27 अक्टूबर 2021 को कुआईझोउ 1A नामक कम लागत वाले छोटे सॉलिड फ्यूल कैरियर रॉकेट से एक ऑप्टिकल रिमोट सेंसिंग उपग्रह को सफलतापूर्वक लॉन्च किया। इसे उत्तर पश्चिमी गांसू प्रांत में जिउक्वान सैटेलाइट लॉन्च सेंटर से लॉन्च किया गया था। कुआईझोउ 1A का अर्थ है फास्ट शिप और यह कम लागत वाला छोटा सॉलिड फ्यूल कैरियर रॉकेट है, जिसकी तैयारी की अवधि बहुत ही कम है। अब चाइना के बारे में बात करते हैं। तो चाइना देश की राजधानी बीजिंग है। यहाँ पे की मुद्रा चीनी युआन और रेनमिनबी है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अक्टूबर 2021 में कृषि उड़ान 2.0 किसने जारी किया? फर्स्ट नरेंद्र मोदी, सेकेंड अमित शाह, थर्ड सचिन पायलट और फोर्थ ऑप्शन है ज्योतिरादित्य सिंधिया। इसका सही आंसर है ज्योतिरादित्य सिंधिया। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कृषि उड़ान 2.0 जारी किया। यह योजना हवाई परिवहन द्वारा कृषि उत्पाद के आवागमन को सुविधाजनक बनाने और प्रोत्साहित करने का प्रस्ताव करती है। कृषि उड़ान 2.0 को देश भर के 53 हवाई अड्डों पर मुख्य रूप से पूर्वोत्तर और आदिवासी क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करते हुए लागू किया जाएगा और इससे किसानों, फ्रंट फॉरवर्डर्स और एयरलाइंस को लाभ होने की संभावना है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अक्टूबर 2021 में निम्नलिखित में से किस मंत्रालय ने राष्ट्रीय स्तर के जागरूकता कार्यक्रम 2021 संभव की शुरुआत की है? ऑप्शन है फर्स्ट संचार मंत्रालय, सेकेंड इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, थर्ड वित्त मंत्रालय, फोर्थ सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय। और फ्रेंड्स, इसका आंसर है ऑप्शन 4 सूक्ष्म लघु एवं मध्यम मंत्रालय। केंद्रीय MSME मंत्री नारायण राणे ने 27 अक्टूबर 2021 को नई दिल्ली में राष्ट्रीय स्तर के जागरूकता कार्यक्रम 2021 संभव का शुभारंभ किया। इसका आयोजन सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है। अभियान के दौरान कॉलेज के छात्रों को ऑडियो, वीडियो, फिल्म प्रस्तुतियों के माध्यम से MSME मंत्रालय द्वारा लागू की जा रही विभिन्न परियोजनाओं से अवगत कराया जाएगा।
हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अक्टूबर 2021 में निम्नलिखित में से किसी प्रधानमंत्री EAC-PM की आर्थिक सलाहकार परिषद में शामिल किया गया है। ऑप्शन है, फर्स्ट राकेश टिकैत, सेकेंड है राकेश मोहन, सेकेंड TT राम मोहन, थर्ड पूनम गुप्ता और फोर्थ है 1, 2 और 3। और इसका सही आंसर है फोर्थ नंबर। सलाहकार ने प्रधानमंत्री की 7 सदस्यीय आर्थिक सलाहकार परिषद EAC-PM का पुनर्गठन किया है। RBI के पूर्व डिप्टी गवर्नर राकेश मोहन, IIM अहमदाबाद के प्रोफेसर TT राम मोहन और NCAER की महानिदेशक पूनम गुप्ता को नए अंशकालिक सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया। इसने अर्थशास्त्री V अनंत नागेश्वरन को परिषद से हटा दिया। नई परिषद का पुनर्गठन 2 वर्ष की अवधि के लिए किया गया है। प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद EAC-PM एक स्वतंत्र निकाय है जो सरकार विशेष रूप से PM को आर्थिक और नीति संबंधी मामलों पर सलाह देती है। यह एक गैर संवैधानिक निकाय है। इसका गठन 2017 में 2 वर्ष की अवधि के लिए किया गया था। प्रशासनिक, रसद योजना और बजट उद्देश्यों के लिए नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया यानी नीति आयोग EAC-PM के लिए नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करता है। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर साल किस दिन को अंतर्राष्ट्रीय एनिमेशन दिवस यानी IAD के रूप में चिन्हित किया जाता है और दुनिया भर में मनाया जाता है। ऑप्शंस हैं, फर्स्ट 25 अक्टूबर, सेकेंड 26 अक्टूबर, थर्ड 27 अक्टूबर और फोर्थ नंबर है 28 अक्टूबर। फ्रेंड्स, इसका आंसर है फोर्थ नंबर 28 अक्टूबर। हर साल 28 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय एनिमेशन डे के रूप में चिन्हित किया जाता है और दुनिया भर में मनाया जाता है। इस दिन वर्ष 1892 में पेरिस शहर में प्रसिद्ध एमिल रेनॉल्ट के थिएटर ऑप्टिक में प्रोजेक्टेड मूविंग इमेजेस के पहले सार्वजनिक प्रदर्शन के रूप में एनिमेशन का जन्म हुआ था। IAD की घोषणा वर्ष 2002 में अंतर्राष्ट्रीय एनिमेटेड फिल्म एसोसिएशन द्वारा की गई थी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस देश ने अक्टूबर 2021 में उन लोगों के लिए एक्स जेंडर वाला पहला पासपोर्ट जारी किया जो खुद को पुरुष या महिला के रूप में नहीं पहचानते? इसके ऑप्शन है, फर्स्ट संयुक्त राज्य अमेरिका, सेकेंड यूनाइटेड किंगडम, थर्ड रसिया और फोर्थ जापान। और फ्रेंड्स, इसका आंसर है फर्स्ट नंबर USA यानी संयुक्त राज्य अमेरिका। अमेरिकी सरकार ने 27 अक्टूबर 2021 को उन लोगों के लिए एक्स जेंडर वाला पहला पासपोर्ट जारी किया जो खुद को पुरुष या महिला के रूप में नहीं पहचानते हैं या नॉन बाइनरी इंटरसेक्स या जेंडर नॉन कन्फर्मिंग के रूप में पहचान करने वाले लोगों के लिए दस्तावेजों को अधिक समावेशी बनाने के लिए किया गया है। विभाग सभी पासपोर्ट आवेदकों को 2022 की शुरुआत तक विकल्प देने में सक्षम होगा। क्वेश्चन है, कर्नाटक कॉलेजिएट और तकनीकी शिक्षा विभाग ने अक्टूबर 2021 में बेंगलुरु में अपने निम्न में किसके साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया? फर्स्ट है विप्रो, सेकेंड इन्फोसिस, थर्ड है कॉग्निजेंट और फोर्थ है टेक महिंद्रा। और इसका आंसर है सेकेंड इन्फोसिस। कर्नाटक कॉलेजिएट और तकनीकी शिक्षा विभाग ने 27 अक्टूबर 2021 को बेंगलुरु में इन्फोसिस के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया। समझौता मिश्रित शिक्षा की सुविधा प्रदान करेगा जो छात्रों को उद्योग विशिष्ट पाठ्यक्रमों के लिए तैयार करेगा और उनके करियर के विकास में मदद करेगा। इन्फोसिस 15,000 डिबोन्डेंट कंप्यूटर दान करके आवश्यक बुनियादी ढांचे के साथ एक डिजिटल विकास कार्यक्रम स्थापित करेगा। इन्फोसिस स्प्रिंग बोर्ड एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जिसे IT प्रमुख द्वारा 35 करोड़ रुपए की लागत से विकसित किया गया है जो जीवन कौशल के साथ साथ कई डिजिटल कौशल विकास हासिल करने में सक्षम बनाता है। वर्चुअल लैब, गेमिफिकेशन और अन्य दिलचस्प सुविधाओं से युक्त यह प्लेटफॉर्म उद्योग के विशेषज्ञों तक पहुंच प्रदान करता है और उद्योग की आवश्यकताओं और छात्र के कौशल के बीच की दूरी को कम करने में सक्षम बनाता है। हमारा नेक्स्ट, इसमें शामिल लगभग 1.6 शिक्षण संस्थानों में ऑडियो, वीडियो, एनिमेशन आदि शामिल हैं। कर्नाटक के बारे में बात करते हैं तो यहाँ जिलों की संख्या 31 है, लोकसभा की 28 सीटें हैं और राज्यसभा की 12 सीटें हैं। राष्ट्रीय उद्यान में अंशी राष्ट्रीय उद्यान, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान, बन्नेरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान, कुदेमुख राष्ट्रीय उद्यान, राजीव गांधी जो कि नगर हॉल है राष्ट्रीय उद्यान प्रमुख हैं। अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अक्टूबर 2021 में जम्मू कश्मीर प्रशासनिक परिषद ने जिला मुख्यालयों में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीशों के कितने न्यायालयों के निर्माण को मंजूरी दी है? ऑप्शन है फर्स्ट है 2, सेकेंड थर्ड है 4 और फोर्थ है 5। इसका सही आंसर है फोर्थ। जम्मू कश्मीर प्रशासनिक परिषद ने जिला मुख्यालयों में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीशों के 4 न्यायालयों के निर्माण को मंजूरी दे दी। सांबा, बांदीपोरा, गांदरबल और पुंछ जिलों में एक न्यायालय बनाया जाएगा। परिषद ने 4 चयनित जिलों में
नए न्यायालय परिसर में विभिन्न श्रेणियों के 40 नए पदों की सृजन को भी मंजूरी दे दी। जम्मू और कश्मीर, जिसमें जिलों की संख्या 20 है, बांध जो प्रमुख हैं बगलिहार बांध चिनाब नदी पर, दुलहस्ती बांध चिनाब नदी पर, उरी 2 बांध झेलम नदी पर बनाया गया है। राष्ट्रीय उद्यान में दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान, सालिम अली राष्ट्रीय उद्यान, काजीनग राष्ट्रीय उद्यान, किश्तवाड़ उच्च ऊंचाई राष्ट्रीय उद्यान प्रमुख हैं। राष्ट्रीय जनजातीय नृत्य महोत्सव 28 से 30 अक्टूबर 2021 के बीच किस शहर में आयोजित किया जा रहा है? ऑप्शन है फर्स्ट कवर्धा, सेकंड बिलासपुर, थर्ड है रायपुर और 4 है जगदलपुर। इसका सही आंसर है थर्ड नंबर रायपुर। राष्ट्रीय जनजातीय नृत्य महोत्सव 28 से 30 अक्टूबर 2021 के बीच रायपुर में आयोजित किया जा रहा है। महोत्सव का आयोजन छत्तीसगढ़ सरकार के पर्यटन विकास योजना के तहत किया जा रहा है। यह उज्बेकिस्तान, नाइजीरिया, श्रीलंका, युगांडा, सीरिया, माली, फिलिस्तीन और किंगडम ऑफ एस्वातिनी सहित देशों के विविध आदिवासी समुदायों से संबंधित कलाकारों की मेजबानी करेगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अक्टूबर 2021 में किसके द्वारा परिकल्पित नाग नदी पुनरुद्धार परियोजना का व्यय वित्त समिति द्वारा अनुमोदित किया गया? ऑप्शंस हैं फर्स्ट नरेंद्र मोदी, सेकंड अमित शाह, थर्ड नितिन गडकरी और फोर्थ नंबर है अर्जुन मुंडा। और इसका सही आंसर है ऑप्शन थर्ड। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी द्वारा परिकल्पित नाग नदी पुनरुद्धार परियोजना का व्यय वित्त समिति द्वारा अनुमोदित किया गया है। इसकी कीमत 2117 करोड़ रुपए होगी। परियोजना के हिस्से के रूप में 3 सीवेज उपचार परियोजनाएं, 500 किलोमीटर सीवेज नेटवर्क, 1 पंपिंग स्टेशन और सामुदायिक शौचालय का निर्माण किया जाएगा। नाग नदी नागपुर में स्थित है। नाग नदी पश्चिम नागपुर में अंबाझरी झील से निकलती है। पीली नदी इसका एक प्रमुख सहायक नदी है। यह कन्हान नदी से मिलती है। अब बात करते हैं महाराष्ट्र की तरफ। महाराष्ट्र की कुछ प्रमुख नदियाँ। गोदावरी नदी महाराष्ट्र में नासिक के पास एक जगह से निकलती है। परवारा, पूर्णा, मांजरा, पेंगंगा, वर्धा, वैनगंगा, इंद्रावती और कोलाब इस नदी की प्रमुख सहायक नदियां हैं। कृष्णा नदी महाबलेश्वर के उत्तर में 1337 मीटर की ऊंचाई वाले स्थान से निकलती है। घाट प्रभा, मालाप्रभा, भीमा, तुंगभद्रा कृष्णा में शामिल होने वाली प्रमुख सहायक नदियां हैं। निम्न में से कौन सी सितंबर 2021 में भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई द्वारा शुरू किए गए अकाउंट एग्रीगेटर ए ढांचे में शामिल होने वाला पहला बीमाकर्ता बन गया? फर्स्ट है मैक्स लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, सेकंड एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, तीसरा है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी और फोर्थ है भारतीय जीवन बीमा निगम। और इसका सही आंसर है फर्स्ट नंबर मैक्स लाइफ इंश्योरेंस कंपनी। सितंबर 2021 में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा शुरू किए गए अकाउंट एग्रीगेटर ए ढांचे में शामिल हो गई है। मैक्स लाइफ ऐसा करने वाली पहली बीमाकर्ता फर्म है। मैक्स लाइफ ने वित्तीय सूचना उपयोगकर्ता के रूप में नेटवर्क में शामिल होने के लिए गैर बैंकिंग वित्त कंपनी फिनवू और डाटा एनालिटिक्स कंपनी फिनारकेइन के साथ सहयोग किया है। अक्टूबर 2021 में जना स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड ने किसको बैंक के अंशकालिक चेयरमैन के रूप में नियुक्त करने की घोषणा की? ऑप्शंस हैं फर्स्ट राकेश कुमार, सेकंड सुभाष सी खुंटिया, थर्ड है तरुण चुघ और फोर्थ है गोवर्धन दास दूतिया। और फ्रेंड्स इसका आंसर है सेकंड नंबर सुभाष सी खुंटिया। जना स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड ने सुभाष सी खुंटिया को बैंक के अंशकालिक चेयरमैन के रूप में नियुक्त करने की घोषणा की है। भारतीय प्रशासनिक सेवा के 1981 बैच के अधिकारी खुंटिया भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण IRDAI के चेयरमैन भी थे। कर्नाटक सरकार में उन्होंने वित्त, राजस्व, कार्मिक और शहरी विकास विभागों में काम किया है। जना स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड यह एक छोटा वित्त बैंक है जिसने 28 मार्च 2018 को परिचालन शुरू किया था। इसका मुख्यालय बेंगलुरु भारत में है। भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 की धारा 22(1) के तहत बैंक को लाइसेंस जारी किया था। बैंक बनने से पहले कंपनी भारत की सबसे बड़ी माइक्रो फाइनेंस संस्था जनलक्ष्मी फाइनेंशियल सर्विसेज थी, जिसकी स्थापना 24 जुलाई 2006 को हुई थी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अक्टूबर 2021 में निम्नलिखित में से किसके साथ सऊदी अरब की नियोमटेक और डिजिटल होल्डिंग कंपनी ने मध्य पूर्व और पूर्वी अफ्रीकी देशों को उपग्रह आधारित सेवाएं प्रदान करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? ऑप्शंस हैं फर्स्ट थुराया
दूसरा स्टारलिंक, थर्ड वन वेब और फोर्थ टेलीसेट। और इसका सही आंसर थर्ड वन वेब। भारतीय ग्रुप द्वारा समर्थित सैटेलाइट कंपनी वन वेब और सऊदी अरब की नियोमटेक और डिजिटल होल्डिंग कंपनी ने एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। वे मध्य पूर्व और पूर्वी अफ्रीका देशों को उपग्रह आधारित सेवाएं प्रदान करने के लिए $200 मिलियन का संयुक्त उद्यम बनाएंगे। नियोम के कॉग्निटिव टेक्नोलॉजी के पारिस्थितिकी तंत्र को सक्षम करने हेतु कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए वन वेब को लो अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट समूह को तैनात किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसको 23 सितंबर 2021 से शुरू होने वाले 4 साल के कार्यकाल के लिए स्मिथसोनियन नेशनल म्यूजियम ऑफ एशियन आर्ट के न्यासी बोर्ड में नियुक्त किया गया? फर्स्ट है नीता अंबानी, सेकंड ईसा अंबानी, थर्ड रतन टाटा और फोर्थ है अनिल अंबानी। और इसका सही आंसर है सेकंड नंबर ईसा अंबानी। ईसा अंबानी को 23 सितंबर 2021 से शुरू होने वाले 4 साल के कार्यकाल के लिए स्मिथसोनियन नेशनल म्यूजियम ऑफ एशियन आर्ट के न्यासी बोर्ड में नियुक्त किया गया है। स्मिथसोनियन नेशनल म्यूजियम ऑफ एशियन आर्ट स्मिथसोनियन इंस्टीट्यूट का हिस्सा है, जो अमेरिका में स्थित दुनिया का सबसे बड़ा संग्रहालय, शिक्षा और अनुसंधान परिसर है। स्मिथसोनियन के पास 17 सदस्यीय बोर्ड ऑफ रीजेंट हैं। अक्टूबर 2021 में निम्न में से किसने 6E रिवॉर्ड्स प्रोग्राम के तहत को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड यानी काचिंग के लिए एक रणनीतिक साझेदारी की घोषणा की? ऑप्शन है फर्स्ट स्पाइस जेट और इंडसइंड बैंक, सेकेंड विस्तारा और करूर वैश्य बैंक, थर्ड इंडिगो और कोटक महिंद्रा बैंक और फोर्थ है गो फास्ट एंड ING वैश्य बैंक। और इसका सही आंसर है इंडिगो और कोटक महिंद्रा बैंक। इंडिगो और कोटक महिंद्रा बैंक ने 6E रिवार्ड्स प्रोग्राम के तहत को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड यानी काचिंग के लिए एक रणनीतिक साझेदारी की घोषणा की। नवंबर 2021 में लॉन्च होने वाला यह को ब्रांडेड कार्ड 2 वेरिएंट 6E रिवार्ड्स और 6E रिवार्ड एक्सेल में उपलब्ध होगा। क्रेडिट कार्ड ग्राहकों को अपने खर्च पर त्वरित 6E पुरस्कार आयोजित करने और टिकट के लिए इन पॉइंट्स को रिडीम करने की अनुमति देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लाइमेट वल्नरेबिलिटी इंडेक्स CVI के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से राज्य चरम मौसम की घटनाओं के प्रति सर्वाधिक संवेदनशील हैं? फर्स्ट है असम, सेकेंड है आंध्र प्रदेश, थर्ड है महाराष्ट्र और फोर्थ ऑप्शन है 1, 2 और 3 यानी तीनों। और सही आंसर है फोर्थ नंबर तीनों। ऊर्जा पर्यावरण और जल परिषद CEEW द्वारा 26 अक्टूबर 2021 को क्लाइमेट वल्नरेबिलिटी इंडेक्स प्रकाशित किया गया था। इसने असम, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक और बिहार राज्यों को चरम मौसम की घटनाओं के लिए सबसे अधिक संवेदनशील पाया है। मैपिंग इंडियाज क्लाइमेट वल्नरेबिलिटी ए डिस्ट्रिक्ट लेवल असेसमेंट शीर्षक वाली रिपोर्ट में भारत के 640 जिलों का अध्ययन किया गया है।